सो लास्ट में हमने फॉर्मूलाज देखे थे, अब इसके रिगार्डिंग सम देखते हैं। निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 1। नंबर 1, कैलकुलेट अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ जेड कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे हमको क्या दिया है, पर्टिकुलर 2016 की डिटेल है और 2017 की डिटेल है। डिटेल में क्या है हमारे पास, सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट, और फाइंड भी क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए, सो नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ये उसका फॉर्मूला है। यहाँ पे हमको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और सेल्स चाहिए, तो सब में हमको दोनों दे दिया है, राइट। तो सिर्फ फार्मूला में वैल्यू पुटअप करनी है। तो चलिए करते हैं ईयर 2016 के बारे में। तो नाउ ईयर 2016 में ग्रॉस प्रॉफिट है 1,20,000, सेल्स 4,80,000। $1,20,000 divided by 4,80,000. So answer is a 25% into 100. Now year 2017 देखते हैं 17 में क्या है। 17 में आप देख सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट है 1,80,000 एंड सेल्स 6 lakhs। ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000, सेल्स 6 lakhs। फार्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे 1,80,000 डिवाइड बाय 6 lakhs इंटू 100, सो 30%। सो यहाँ पे ये बोला जाता है कि 2016 में प्रॉफिट 25% था। 2016 में प्रॉफिट 25% था। 2017 में कितना हो गया, 30%। यानी कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, तो सर इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट, तो 5%। क्लियर, अंडरस्टैंड। सो नाउ नंबर 2, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ ओ बिजनेस एंट्री कैलकुलेट अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो यहाँ पे भी 2 डिफरेंट ईयर है, 2016 एंड 2017। डिटेल्स में क्या है, सेल्स दिया है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। तो हमको फाइंड करना है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए पहले उसका फॉर्मूला लगाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ईयर 2016 की बात करते हैं। हमको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, बट यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है, उसकी जगह क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, यानी कि COGS दिया है। तो पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सो ग्रॉस प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला लिखाया था सेल्स माइनस COGS। सेल्स में से COGS माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलिए देखते हैं। सेल्स इज इक्वल टू 8 lakhs एंड COGS 6 lakhs। सो 8 lakhs माइनस 6 lakhs, सो 2 lakhs। दिस इज अ ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ अब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 2 lakhs डिवाइड बाय सेल है 8 lakhs इंटू 100। 2 lakhs डिवाइड बाय 8 lakhs इंटू 100, सो 25%। जो यहाँ पे प्रोसेस किया वो सेम प्रोसेस हम ईयर 2017 के लिए करेंगे। सो नाउ ईयर 2017, सबसे पहले फाइंड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। तो इसमें सेल्स कितना है, 12 lakhs एंड COGS 10 lakhs।
इज इक्वल टू 2 lakhs। नाउ फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 2 lakhs डिवाइड बाई सेल्स 12 lakhs इंटू 100। सो आंसर इज 16.67%। 16.67%। क्लियर। देखते हैं नंबर 3 में, पता चल रहा है ना इसमें। नाउ इंफॉर्मेशन ऑफ 2 years ऑफ Q कंपनी इज एज फॉलो। कैलकुलेट अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। 2016 एंड 2017 2 years दिए है और काफ़ी सारी डिटेल्स है यहाँ पे, लाइक सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, परचेस एक्सपेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए सबका यूज़ करके हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। सो नाउ ईयर 2016, आपको यहाँ पे देख सकते हो आप, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न दोनों दिया है, राइट। तो मैंने जब भी फॉर्मूला लिखाया था तब बताया था कि अगर सेल्स एंड सेल्स रिटर्न दोनों दिए हैं तो सबसे पहले आपको सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके नेट सेल फाइंड करना है। और फॉर्मूला में, कोई भी फॉर्मूला में सेल्स आता है तो वहाँ पे नेट सेल से लिखा जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम नेट सेल फाइंड करेंगे। इज इक्वल टू सेल्स रिटर्न। सो सेल्स है 10,20,000 माइनस सेल्स रिटर्न 20,000, सो इज इक्वल टू 10 lakhs। ओके, सो दिस इज अ सेल। नेक्स्ट, सेल मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, उसकी जगह पे क्या दिया है? तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेस एक्सपेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक ऐसा दिया है। अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने का एक फॉर्मूला था सेल्स माइनस COGS, यस या नो। बट यहाँ पे तो COGS भी नहीं दिया है, राइट। तो उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए पहले COGS फाइंड करना पड़ेगा। तो COGS फाइंड करने के लिए हमारे पास चाहिए ओपनिंग स्टॉक, परचेस एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वो सब कुछ दिया है, यस या नो। हाँ सर, दिया है। तो सबसे पहले हम COGS फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो नाउ देखते हैं ओपनिंग स्टॉक 1,40,000, परचेस 6 lakhs, परचेस एक्सपेंस इज 30,000 and closing stock is 1,60,000. 140 plus 6, 740, 740 plus 30, 770, 770 minus 160, 6,10,000. It's a COGS. Now we find the gross profit. Sales माइनस COGS। सेल्स में से COGS क्या करेंगे? माइनस। सो सेल्स हमारे पास कितना है? माइनस 6,10,000। सो अमाउंट इज 3,90,000। ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे। 3,90,000 डिवाइड बाई 10 लाख सेल्स है इंटू 100। सो अमाउंट इज 39%। क्लियर। नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं 2017 के लिए। सो ईयर 2017
सबसे पहले तो सेम प्रोसेस, सेल्स फाइंड करेंगे, सेल्स यानी कि नेट सेल, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सो सेल्स कितना है यहाँ पे 15,50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 15 lakhs। आगे जगह है यहाँ तक है ओके। चलिए सेल्स मिल गया, अब हम फाइंड क्या करेंगे COGS। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। सो नाउ ओपनिंग स्टॉक 160, परचेस 8 lakhs, परचेस एक्सपेंस 40,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000। सो 8 + 2 10 lakhs में से 1,50,000 माइनस करेंगे, सो 8,50,000 बचेगा। इट्स अ COGS। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। सेल्स कितना मिला था 15 lakhs माइनस 8,50,000, 15 lakhs माइनस 8,50,000 इज इक्वल टू 6,50,000, राइट। नाउ फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करते हैं, 6,50,000 डिवाइड बाय 15 lakhs इंटू 100 प्लीज, एंड अमाउंट इज 43 पॉइंट, ओके। सो 43.33%। सो 2016 में था 39%, 2017 में कितना था 43.33%, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 4 आप देखिए, 2 years की इंफॉर्मेशन दी है, ये सेम टू सेम सम है, क्या है सेम टू सेम। इसमें भी देखो क्या दिया है 2016 में, सबसे पहले दिया है सेल्स, सेम अमाउंट होगी, आ गया ये रहा 10,20,000, सेल्स रिटर्न होगा, यस या नो, 20,000 माइनस किया 10 lakhs मिल गया। फिर COGS फाइंड करना है इसमें भी, बट COGS फाइंड करने के लिए हमको ये 3 नंबर के सम में दिया था ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे दोनों को मिक्स करके दिया है, यानी कि परचेस दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया है, परचेस एक्सपेंस दिया है, राइट। फिर से बोल रहा हूँ, परचेस दिया है, परचेस एक्सपेंस भी है, और चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक का मीनिंग क्या होता है, देखो क्या क्या दिया है वो देख लो, ये फॉर्मूला के हिसाब से परचेस एंड परचेस एक्सपेंस है, दोनों तो दे दिया है, ओके। और दूसरा क्या नया दिया है, चेंज इन स्टॉक। सो चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको 3rd चैप्टर में बताया था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग में से क्लोजिंग क्या करता है, माइनस, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला ये बनेगा, परचेस प्लस परचेस एक्सपेंस प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि प्लस करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, इसीलिए तो यही मिलेगी अमाउंट 6,10,000, देख लो COGS वही होगा। फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे 39 lakhs, 39 lakhs में से 39 lakhs, फिर उसके फॉर्मूला में उसको यूज़ कर देंगे, ओके। सेम टू सेम प्रोसेस 2017 के लिए भी है, क्लियर। तो आज के लिए इतना।